क्योंकि जब एक छोटी सी एंटरप्राइज, एक छोटा सा किराने का दुकान अगर आप खोल रहे हैं तो सब कर लोगे भाई, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको बड़ा सोचना है और बड़ा एंटरप्राइज करना है, सारी इंदौर में, सारे एमपी में, सारे इंडिया में आपको फैलना है, तो लोग तो चाहिए। एंटरप्रेन्योर की ये खूबी होती है कि वो अपने से अच्छे, अपने से स्मार्ट, अपने से ज्यादा केपेबल लोगों को अपनी टीम में लाए। ये नहीं कि वो खुद अपना काम कर ले सारे। अगर खुद काम कर लोगे, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू आर द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन इन योर टीम, यू विल डू ऑल द वर्क। व्हाट यू नीड टू बी इज द स्मार्ट पर्सन, लर्न टू वर्क इन अ टीम। और ये जो टीम वर्क है, आज तो दो तरह के टीम वर्क आपको सीखने हैं। एक है कि फिजिकली अगर आप काम कर रहे हैं तो कैसे टीम वर्क करोगे, और वर्चुअली अगर आप काम कर रहे हो तो आप कैसे करोगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक पॉडकास्ट है जो मैंने बहुत रिसेंटली शुरू किया था, लास्ट मंथ, जिसका नाम सुल्तान स्पीक्स है। तो आप स्पॉटिफाई पे या फिर ऐप स्टोर पे कहीं पे भी देख लें। इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट ब्लॉग। मैं रिकॉर्ड करता हूं बैंगलोर में, मेरा साउंड इंजीनियर बैठता है दुबई में, मेरी इंट्रो और आउट्रो जो देती है लेडी, वो बैठती है इंग्लैंड में, और मेरा जो ऐप पब्लिश करता है स्पॉटिफाई और एप्पल प्ले स्टोर, ये तो बैठे हैं अमेरिका में। अगर मेरे को छोटा सा एक पॉडकास्ट बनाना है तो मुझे सबसे के साथ कोऑर्डिनेट करना है। मैंने अभी आपको बताया, जब भी आप ये सेशन खत्म हो जाए तो ऑनलाइन जाएं, क्रेयॉन विद KRAYON, ये मेरा ऐप है, मैंने लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप है, ये डिजाइन हुआ है यूएस में, इसका इसका बेस यूएस में, मेरी टीम वहां पे बैठती है। जो फिल्म्स हैं वो 40 कंट्रीज से हैं, तो मतलब कि मेरी टीम 40 कंट्रीज से इंटरेक्ट कर रही है। उसका जो डिजाइनिंग टीम है, जो पोस्टर है और उसके जो जो कहते हैं उसको थंबनेल्स कहते हैं, वो सारी टीम बैठी है मुंबई में। मेरी क्यूरेशन टीम बैठी है बैंगलोर में, और मेरे जजेस हैं तकरीबन 15 कंट्रीज के। अब सोचो कि टीम वर्क करना है, लेकिन सब लोग उनसे फिजिकली नहीं मिल रहे हैं। ये ऑलरेडी हो चुका है दुनिया। ये बात याद रखें, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या किसी एंटरप्राइज में काम कर रहे हो, आपको टीम वर्क करना है, बोथ फिजिकल और वर्चुअल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आप जूम पे कैसे इंटरेक्ट करोगे। ये नहीं कि मुंह उठा लिया और आके बैठ गए। बैकग्राउंड कैसा है आपका, वॉइस कैसी है, स्पीड कैसी है इंटरनेट की, ये सब देखे ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरेक्शन। सारी जिंदगी मैंने 15-20 साल गुजार लिए कि अगर ऐसा कोई सेशन होता जैसे उड़ान का आज हो रहा है, तो आई वुड हैव बीन इन योर कॉलेज। तो मुझे लगते 2-3 घंटे फ्लाई करने में इंदौर, और फिर वहां पे आपके विक्रांत साहब और डॉक्टर ममता मेरा लंच ऑर्गेनाइज करना पड़ता, ताकि मैं भूखा ना रहूं। राइट, मेहमान नवाजी होती है। उसके बाद वहां पे आपके ऑडिटोरियम में आता, ये सेशन होता, और मेरा एक दिन जाता और उतने सारे पैसे जाते। दुनिया कंप्लीटली चेंज हो गई। मैं ऑफिस में अपनी बैठा हूँ, ये मेरी ऑफिस है। अभी मैंने क्विकली एक सैंडविच खाया और यहाँ पे आके बैठ गया। तो दैट मीन्स ये इतना इफेक्टिव नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे फिजिकली आपके कॉलेज में अगर मैं होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो 100% है तो ये एटलीस्ट 60-70% तो है। तो दुनिया ये है। सो वी नीड टू लर्न द फोर्थ थिंग, एंड दैट इज टीम वर्क। एंड द लास्ट वन, ये मेरे खुद का एक वर्ड मैंने कॉइन किया, जिसको मैं गीक एक्यूमेन कहता हूं। गीक वो होता है इंसान जो हमेशा टेक्नोलॉजी में घुसा रहता है, कंप्यूटर गीक जिसे कहते हैं। मैं उसको कहता हूं गीक एक्यूमेन। गीक एक्यूमेन का मतलब यह है कि आज के दौर में कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे ये करना नहीं आता, मुझे ये ऐप यूज करना नहीं आता, मुझे ये मोबाइल यूज करना नहीं आता, मुझे ये गैजेट यूज नहीं करना आता। द मोमेंट यू से दैट मीन्स आप 5-10 साल पीछे निकल लिए। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको हर एक गैजेट, हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक इक्विपमेंट को यूज करना आता है। सबको सीखना पड़ता है। 3 साल तक, 4 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज को सोशल मीडिया कैसे हैंडल करते हैं वो नहीं आता था। सब लोग सीख रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। मैंने डॉक्टर देवी शेट्टी हैं जो बैंगलोर से हैं, बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़े
कार्डियोलॉजिस्ट। एक दिन मैं एक पैनल में था, वो भी मेरे साथ स्टेज पे थे, तो एक पेरेंट ने उनसे सवाल किया, सर मेरा बेटा हमेशा फोन पे गेम्स खेलता रहता है, तो आप कुछ सिखाएं हमें कि उसको कैसे छुड़ाएं। तो डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि वो वो काम आप कभी मत करें। तो पेरेंट हैरान, सर आप एक काम करें, अगर वो गेम्स खेल रहा है उसको सिर्फ बात करें कि खाना भी खा ले, सो ले, थोड़ा बाहर भी फुटबॉल भी खेले, लेकिन उसके गेम्स मत छुड़ाएं। क्योंकि बात यह है कि जब मैंने मेडिकल किया तो हमारे हाथ में छुरी और कांटा दे दिया और ऑपरेशन थिएटर में कहा कि चलो काटो। तो ऐसे हमने मेडिकल सीखा। लेकिन आज ऐसे जब स्टूडेंट्स मेडिसिन सीख रहे हैं तो वो रोबोटिक सर्जरी करते हैं, लैप्रोस्कोपी करते हैं। लैप्रोस्कोपिक मेरे हाथ से नहीं होता क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मुझे छुरी काटने की आदत है। जो आजकल के यंग डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, जिन्होंने गेम्स खेला है मोबाइल पे, वो अपनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो डॉक्टर देवी शेट्टी के जनरेशन को ये कहना चाहिए कि हमने नहीं सीखा लेकिन अब हम सीखेंगे। तो उसको गीक एक्यूमेन कहते हैं। गीक एक्यूमेन का मतलब है कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो जाइए और सीखिए। गीक एक्यूमेन का मतलब यह है कि आपने कुछ गलती की तो अपने आप को पैट करें और कहें कि फैंटास्टिक गलती हो गई, चलो उसको सही कर दें। हमारी दुनिया में गलती का मतलब फेल होना, मतलब कि सुसाइड ही कर लेते हैं लोग। एंटरप्रेन्योर का मतलब यह है कि एंटरप्रेन्योर ने सबसे ज्यादा गलतियां की हैं। ये एंटरप्रेन्योर सेल का सेशन है, तो अगर आपको एक बात सीखनी है तो सीख लो। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको बहुत सारी गलतियां करनी है, बहुत जल्दी करनी है, और उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। सो यू नीड टू लर्न टू मेक मिस्टेक्स। You need to learn to make mistakes faster than somebody else and learn not to repeat the mistake. Then you will be a successful entrepreneur. तो ये हो गए 5 पॉइंट्स मेरे। विजुअल स्टोरी टेलिंग, सोशल, इमोशनल और कल्चरल इंटेलिजेंस, नॉलेज मैनेजमेंट, टीम वर्क, वर्चुअल टीम वर्क, और फाइनली गीक एक्यूमेन। ये मैंने 5 पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस से लिखे थे और ये मैं शेयर करना चाह रहा था। लर्निंग टू लर्न यही है। उसका हिंदी में सिंपल मतलब यह है, सीखना सीखो। ये मत कहो कि मैं ग्रेजुएट बन गया हूं, अब मैं मास्टर्स बन गया हूं, अब मैं जॉब में लग गया हूं। जिंदगी शुरू होती है जब आपका फॉर्मल कॉलेज एजुकेशन खत्म होता है, और एजुकेशन शुरू होता है जब आप पहला जॉब शुरू करते हो। और लास्ट पॉइंट मैं यही कहूंगा, जब मेरे पेरेंट्स की जनरेशन, उनके जनरेशन में वो लोग एक जॉब करते थे, एक कंपनी में 30-40 साल गुजार लेते थे। मेरा जनरेशन आया जो 90s और 2000s में वर्किंग पे गया। हमारे जनरेशन में 2-3 जॉब तो हम जंप कर ही लेते हैं और 2-3 अलग प्रोफेशन भी कर लेते हैं। आपका जो जनरेशन आएगा, मिनिमम 6 से 8 जॉब आप जंप करोगे। ये जंप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप बोर हो गए, ये जंप इसलिए भी आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा क्योंकि वो जॉब की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत सारे प्रोफेशंस आज दुनिया में ऐसे हैं जो 5 साल या 8 साल बाद बिल्कुल जरूरी नहीं रहे। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर ड्राइवरलेस कार आई तो बताओ कि सारे ड्राइवर कहां जाए। अगर ड्राइवरलेस कार आ गई तो बताओ कि सारे पार्किंग असिस्टेंट हैं जो वहां पे पार्किंग टिकट देते हैं, तो उनका जॉब का क्या होगा? क्योंकि ऑटोमेटिकली कार अपने पार्क करेगी और अपना स्वाइप करेगी, पैसे देके निकल लेगी एयरपोर्ट से या फिर पार्किंग लॉट से। अगर ड्राइवरलेस कार नहीं रही तो इतने पार्किंग लॉट बनाने की जरूरत क्या रहेगी? अगर ड्राइवरलेस कार आ गई तो सोचो कि ये जो इतने ड्राइविंग स्कूल्स हैं जो सबको वो एल्बो डाल के सिखाते हैं, वो कहां जाए? मतलब कि ये सारे अपना पैक करके बोरिया बिस्तर बांध के कहीं कुछ और करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ करियर, एंड दैट्स व्हाई यू शुड लर्न टू लर्न। If you don't know how to learn, you will not be able to evolve in the new world that we're going to live in. So with this, I will stop here, and I hope I've made some good points. I will take some questions now. So Bhavna, if you want to choose any questions, I'll be happy to. I'm also looking at the chat. Chat पे अगर आपको सवाल पूछने हैं तो पूछें, या फिर आपको अनम्यूट करेंगे और आप सवाल पूछते हैं. So you can just put up your hand.
Anyone like to ask any question to sir? There is a question already here. Sir, can you please tell us about social intelligence? सोशल इंटेलिजेंस का मतलब अगर आपको समझना है तो बहुत सिंपल सी बात है. मैन इज अ सोशल एनिमल. ये आपने सुना है. सोशल एनिमल का मतलब ये होता है कि हमें सोसाइटी में रहना, लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और तभी हम थ्राइव करेंगे, मतलब कि हम हमारा वेलबीइंग रहेगा. उसका ऑपोजिट होता है आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब सोचें, जेल का मतलब क्या होता है, प्रिजन का मतलब क्या होता है. खाना मिलता है, छत मिलती है, पानी मिलता है, बुक्स भी मिल जाते हैं. अगर आपको पढ़ना है, लिखना है तो पेपर भी दे देते हैं. कई सारे कंट्रीज में कंप्यूटर भी देते हैं. क्या नहीं देते? लोग. व्हाट यू डोंट गेट इज अ सोसाइटी टू इंटरैक्ट विद. उसको कहते हैं जो हमारी खूबी होती है, जो लोगों के साथ इंटरैक्ट करें. क्या आप कोई अनजाने शहर में रह के उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं, या फिर छोटे पैमाने पे कोई बच्चा अगर आपके सामने है तो क्या आप उसको समझ सकते हैं? इसको सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं. लोगों को समझना, इसको सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं. और एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है सोशल इंटेलिजेंस. अगर आप अपने आप कस्टमर्स को समझेंगे नहीं तो उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को नहीं जानेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करें? एंटरप्रेन्योर का वही रोल होता है ना कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स को ले और एक अच्छा इनोवेटिव सॉल्यूशन लाए. और जब इनोवेटिव सॉल्यूशन हो तो ये लोगों तक ले जाए. तो दैट्स द रीजन व्हाई आई टॉक्ड अबाउट सोशल इंटेलिजेंस. आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन. Yes, sir. Anyone else would like to ask any question? Can raise their hand. Sir, please tell us about myself. Okay. I'm not going to tell you too much about myself. I think Bhavna ma'am did a very good introduction. You can go. That's called learning to learn. अगर आपको सीखना है तो go to Google, go to LinkedIn, type my name. I have a blog. I have a TED talk. You can go and watch my TED talk. It's called Skilling India through films. Saib Sultan. If you want to connect with me, LinkedIn या Insta पे connect करें. So that's a simple way of finding out who I am. Sir, I would like Sonam, to ask. Yes, sir. Sure, sir. go So, ahead, Bhavna. sir, I have heard many TED talks of yours. और उसमें मैंने एक चीज देखी थी, आपने कहा था कि आई एम अ गुड पॉलिसी मेकर. You have told in one session. So my Right. question is, what policies should we make before starting any startup? So before starting a startup, your only policy to be is that you will do a genuine work and do genuine service. Your policy should not be to make money. And that's a very wrong policy or very wrong attitude to have. पैसा और शोहरत, ये आपका मकसद नहीं हो सकता. इट्स वेरी रॉन्ग एंड वेरी मिसलीडिंग. बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा या शोहरत पाने के लिए कुछ शुरू किया और उनको मिली. बहुत ज्यादा लोग मैं जानता हूं जिन्होंने पैशनेटली कुछ करना चाहा कि मुझे फार्मर्स को हेल्प करना है और बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है और मैं कैसे फार्मर को हेल्प करूं कि वो बहुत कम पानी में बहुत अच्छी फसल लाए. ये मेरा बहुत बड़ा पैशन है. तो मैंने एक एंटरप्राइज शुरू किया. ये नहीं कि अगर मैं फार्मर्स को हेल्प करूं तो फार्मर्स, इंडिया में तकरीबन 30 करोड़ फार्मर हैं, अगर सब फार्मर में एक एक रुपया भी मुझे दिया तो मुझे 30 करोड़ रुपए मिलेंगे और सबने 100 रुपया दिया तो 3,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी. तो अगर ऐसी सोच है तो बहुत कम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स जो है वो सक्सेस होते हैं. फोकस हमारा हमेशा ये होना चाहिए कि एक जेन्युइन एफर्ट हो. Our focus should never be about making the money. Money will happen. And the other policy is also to not give up easily. ये
स्कूल और कॉलेज में ये होता है कि अगर मैं एक बार फेल हो जाऊं ना कोई भी सब्जेक्ट में या कम मार्क्स आ जाए तो सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाती है। माँ बाप, ट्यूशन टीचर, मैथ्स टीचर, हमारे नेबर, दूध वाला भी पूछ लेता है कि भैया मैथ्स ठीक से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी सोसाइटी बन गई है कि फेलियर को हम बहुत नीचा देखते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर को द मोमेंट यू फेल लुक एट कि मैंने क्या गलती की, ये गलती कैसे हुई। मैंने ये टॉक शुरू किया था कि मैं इंजीनियर की तरह सोचता हूँ, इंजीनियर देखता है कि प्रॉब्लम कहां पे, तो उसको देखे, उसको समझे, उससे सीखे, एंड देन ट्राई टू मेक अनदर मिस्टेक, मे बी अ न्यू मिस्टेक, एंड दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो द पॉलिसी होनी चाहिए कि मिस्टेक्स अगर हो तो मिस्टेक्स को आप लेसन्स लें और उसको सेलिब्रेट करें, कभी भी मिस्टेक्स को आप नीचा ना देखें। Sir, Sonam Thakur wants to ask a question. Please. Sonam, you can ask. Sir, can you please tell me what is more important in startup, business model or idea? सोनम, Yes, आपके sir. यहाँ कॉफी डे होगा या फिर बरिस्ता होगा या स्टारबक्स होगा, आप कहीं पे भी जाके बैठे हैं और थोड़ा गौर से सुने तो 10-20 आइडिया आपको मिल ही जाएंगे। Yes, sir. आप अपनी कजिन की पार्टी में जाएं, अंकल से पूछें कि अंकल कोई आइडिया दे, तो अंकल भी 4-5 आइडिया आपको दे देंगे। आइडियाज बहुत है। एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस ये होता है कि आइडिया को वो इंप्लीमेंट कैसे करें। मुझे चांद पे जाना, आइडिया सिंपल सा आइडिया है, क्या करना है, चांद पे जाना है, बस। आइडियाज तो बहुत है लोगों के पास और बहुत मिल भी जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आइडिया के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, जिसे आप बिजनेस प्लान कह रहे हो या स्ट्रैटेजी कह रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइडिया इज नॉट द बिगेस्ट थिंग। अगर आप देखें दुनिया के सबसे बड़े जो बिजनेसेस हैं टुडे, उसका आइडिया बहुत बड़ा नहीं था, उसका चैलेंज था एग्जीक्यूशन। आप बताओ कि उबर का आइडिया क्या है? कार ड्राइवर, सिंपल आइडिया कि सबको प्रॉब्लम होती है कि यहां से वहां जाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि टैक्सी समय पे नहीं मिलती, या फिर टैक्सी ड्राइवर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या फिर आपको पता नहीं कि वो कितना चार्ज करेगा, ये प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। आइडिया तो बहुत छोटा था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you. You're welcome. Anybody else? Sir, Samriddhi Pandey wants to ask a question. I'm unmuting Please her. go ahead. Yes, please. Samriddhi, I'll just pick up some water. You can talk. Don't worry about it. Yeah, go ahead, Samriddhi. I'm listening to you. I have a earpiece. Good afternoon, sir. Good afternoon. It's an honor to have conversation with you. My question is, what is most important aspect of any startup? Can you be a little more detailed with your question? Do you want to elaborate, or is that your question? क्या सर? क्या आप अपना क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझाएंगे मुझे? सर, समृद्धि पूछना चाहती कि एस्पेक्ट, कोई एक एस्पेक्ट होता होगा कोई स्टार्टअप को आई मीन लॉन्च करने के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? जो स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर बनना है, ये मैथ या टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरह नहीं है कि एक सिंपल सा फॉर्मेट है और उसको करना है। देयर इज नो सेट फॉर्मेट एट ऑल, क्योंकि आपका जो स्टार्टअप आइडिया है वो किसी भी फील्ड में हो सकता है कि सूएज बहुत वेस्ट हो रहा है, या फिर वाटर वेस्ट हो रहा है, या फिर आपकी मम्मी को ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना है और उनको गैजेट यूज नहीं करना आता। कोई भी आइडिया हो सकता है। तो आई थिंक गेटिंग अ गुड आइडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने जो अभी प्रीवियसली बताया,
हाउ डू यू एग्जीक्यूट इट, उसका प्लान कैसे करोगे आप। और करने में मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब भी यंग एंटरप्रेन्योर्स कोई प्लान बनाते हैं तो हमेशा देखते हैं कि ये ऐसा होगा तो वैसा होगा तो वैसा होगा तो वैसा होगा, तो मतलब दे ऑलवेज हैव दिस राइट। एंटरप्रेन्योर को ये सोचना चाहिए अगर ये ऐसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, अगर वो वैसे नहीं होगा तो आप क्या करोगे। कि मैं शुरू करूंगा और ऐप बनाऊंगा, अच्छा ठीक है, लेकिन लोग अगर ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे। ठीक है, अच्छा लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया, अगर ऐप डाउनलोड कर लिया लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, ऐप तो डाउनलोड कर लिया लेकिन यूज नहीं कर रहे, तो तब क्या करोगे। तो एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज लुक एट कि जब कोई चैलेंज या हर्डल या प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि खासकर यंग एंटरप्रेन्योर जो नए आइडियाज में आते हैं, सर हम ऐसे करेंगे उसके बाद वैसा करेंगे, ठीक है भाई आप ऐसा करोगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करोगे। हमने तो सोचा नहीं, तो सोचो। और एक प्रॉब्लम नहीं आ सकता, उसमें 100 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और सबको सोचना पड़ेगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ यू विल गो रॉन्ग, where you will go wrong and how will you overcome that. I think that's an important quality of a good entrepreneur. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. So there is a question from Amit. How to choose right answer between so many right answers? As per your experience, आपने बताया कि जब बहुत सारे एक क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं, बट जो राइट आंसर मतलब उन सारे राइट आंसर्स में से एक राइट आंसर मोर इफिशिएंट होता है, तो हम उसे Yeah. कैसे चूज करें? That's a wonderful question, Amit, and I have a good experience of facing that problem. एक और प्रॉब्लम है मुझे हमारी एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम में खासकर ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें सिखाया जाता है कि एक सवाल है, 4 आंसर हैं, एक सही आंसर, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके कर लो और तभी आपको एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये हमें सिखाया गया। प्रॉब्लम यह है कि सारे एजुकेशन में हमें एक टाइम दिया जाता है और एक सवाल दिया जाता है, और सवाल को जितना जल्दी आप कर लो उतना अच्छा है आपके लिए। लाइफ में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एक सवाल आता है, जब कोई आपसे सवाल पूछता है तो एक जवाब आता है, इसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड आंसर। आप स्टे विद द क्वेश्चन, दैट इज द कीवर्ड, स्टे विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ आप थोड़ी देर जिए, एक और जवाब आएगा, स्टे विद द क्वेश्चन इवन मोर, एक और जवाब आएगा, यू विल गो डीपर एंड डीपर। इमेजिन न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा, तो बहुत सारे लोग एप्पल के पेड़ के नीचे बैठते थे और सबके सिर पे एप्पल गिरता था, किसी ने सोचा नहीं था कभी। साउथ इंडिया केरला में नारियल गिरता है, कोकोनट, जम्मू कश्मीर में सेब गिरता है और शायद एमपी में आम गिरता होगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। लेकिन न्यूटन ने कहा कि भाई ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जाता। जवाब तो मिला नहीं, बट ही स्टेड विद द क्वेश्चन। जो भी इन्वेंटर दुनिया में, ये कैंसर क्यों होता है लोगों को, ये सवाल है। इसका जवाब ये नहीं कि बुक निकाला, खोला और पढ़ लिया, आंसर तो नहीं मिलेगा। ये कोविड क्या है, इसका वैक्सीन कैसे बनेगा, सवाल तो आसान है, जवाब को you need to stay with it for a long time. So the problem is that we are so used to finding one answer quickly that we will take the top one. सर्च किया आपने गूगल में, टॉप में 3 देखे और एक आपने निकाल लिया। एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम गूगल की है और सारे सर्च इंजन की है, वहां पे जो भी आपको आंसर मिलेगा वो मार्केटेड कंटेंट होगा फर्स्ट पेज पे। इफ यू वांट, गो ट्राई इट आउट, गो एंड आस्क इज कोडिंग गुड फॉर चिल्ड्रन। आप ये तो सुन रहे होंगे कि सब लोग पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि बच्चों को कोडिंग करनी है, सब लोग कोडिंग करा रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि चलो गूगल से पूछते हैं, जाओ गूगल से पूछो और आप पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज देखो, वहां पे या फिर एडवर्टाइजमेंट है
या फिर रिसर्च है जो फंडेड है, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज ने रिसर्च को फंड किया है और वो रिसर्च पर्पस है। आप 10 या 15 पेज के बाद जाओ, वहां पे आपको रिसर्च मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक कोडिंग है। लेकिन कोडिंग के पहले बच्चों को पढ़ना, सोशल इंटरेक्शन सिखाओ, कम्युनिकेशन स्किल सिखाओ, क्रिएटिविटी सिखाओ, टीम वर्क सिखाओ, उनको स्टेज प्रेजेंस सिखाओ ताकि वो स्टेज पे जाके इंटरेक्ट कर सके। वो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल पेरेंट्स ने एडवर्टाइजमेंट देखा और सब भूल गए क्योंकि आंसर मिल गया उनको। तो आई विल जस्ट एंड, योर क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल और दिस इज कॉल्ड एज नॉलेज मैनेजमेंट। और ये प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूचर के लिए कि हर सवाल के इतने जवाब होंगे, इतने सही जवाब होंगे कि उन सही जवाबों में से आपको जो सबसे अच्छा लगे और क्यों आपको अच्छा लगेगा, ये उसको कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट, उसको कहते हैं नॉलेज एनालिटिक्स। कि सारे सही जवाबों में से एक सही जवाब को निकालना और अपने पे अप्लाई करना, उसको नॉलेज एनालिटिक्स कहते हैं। ये एक बड़ी स्किल है और ये फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रोफेशन हो जाएगा और ऑलरेडी है और फ्यूचर में रहेगा। तो आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन सर। Hello. Yes, sir. Hello. Hello, am I audible? Yes. Okay, so good afternoon, everyone. My name is Advita Sharma and I'm from Bikaner. So first of all, I would like to say that Dr. Mamta Meena, she's my sister-in-law, and she shared me the link for this startup webinar, and I was quite interested to join it. So I joined. I know it's none of my course, but still I joined. So, Sir Sultan Sir, I'm pursuing business administration from OP Jindal Global University, and it's my first year. And my family, like, it's been into business from like 70 years till my grandfather's age. So I'm pretty much interested in having my own business. So, and since it's the pandemic time, no one can get out of the house. So I would really like to know that how can we self-train ourselves? Can you train yourself on what, Pam? On I have to, like, though I have business skills, but I'm not sure about that. So I have to polish those skills. So if you can help out, can guide me, how will I train myself, or should I train my perspectives? Right. So thank you for your question. I hope I've understood your question. You want to train yourself to be a better business person in future, and today because of the lockdown you're at home and you're not interacting with people. I think you've already taken your first step. The fact that you're attending this particular session is the direction you need to be in. So learn a lot of different things, both from people like me, if you find them online, or even offline, read books. But remember one thing, what is important is not just to know about your subject. In the world we live in, it's very important to know about other areas, because the future, it will not be कि engineer को सिर्फ engineering करनी पड़ेगी, doctor को सिर्फ medicine करना पड़ेगा, chartered accountant को सिर्फ math करना पड़ेगा, ये नहीं रहेगा. There'll be a culmination of all of this, and that's the future of technology. So try and learn about different things, and very importantly, also take time to do things for yourself. Do you focus on your own health? मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं बिजनेस करने में, एंटरप्रेन्योरियल एक एम्पायर खड़ा करने में, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो अपनी सारी सेहत खो देते हैं. ब्लड प्रेशर हाई हो गया, डायबिटीज हो गया, बैक प्रॉब्लम हो गया, आर्थराइटिस हो गया, पता नहीं क्या क्या. फायदा क्या था? वन ऑफ योर बिगेस्ट गोल्स हैज टू बी गुड हेल्थ. तो घर पे हैं तो फोकस ऑन योर गुड हेल्थ, focus on your hobbies. There is always time to learn a good hobby, a new hobby. Yes. So, like I mentioned, I love bike riding. I have done that all my life. It is very recently, around 3-4 years ago, that I learned horse riding, and I'm doing show jumping now. So I jump horses, and it teaches me a lot. I have learned from horses
how to deal with humans. Because घोड़े का अपना दिमाग होता है, मोटरसाइकिल भी है कि आप जो बोलो मोटरसाइकिल कर लेगी. जब आप घोड़ा चला रहे हो तो घोड़े का भी अपना दिमाग होता है, उसका मूड नहीं होता है कभी कभार, वो सुस्त रहता है कभी, या कभी उसको बहुत तेज दौड़ना है और आपको नहीं जाना है. तो हाउ डू यू कंट्रोल द हॉर्स, you know, is very interesting. And I realize that human beings भी वैसे ही हैं. आपको ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम करना है लेकिन उसको नहीं करना है, उसका मन नहीं है, right? So everything teaches you to be a better person. And to be a good entrepreneur, you need to be a good person. And I think that's important. So don't just focus on studies. Learn to be a better human being. And I think a better human being makes a better entrepreneur. Yes, sir. Thank you Thank so you. much. Anybody else wants to ask any question? Great. So we are 3 o'clock. Yes, sir. So in case anybody wants to connect with me, I will just share my, you know, what do you call, I can't share my screen. Okay. My coordinates, Syed Sultan on Instagram and Syed Sultan Ahmed on LinkedIn. You can always search for me, you will get me. So happy to connect with all of you. And if ever you have any questions, please do ask. I do get a lot of questions from different students, but I do respond. I might not respond immediately the same day, but I definitely will respond. But So it thanks, was a Bhavna. wonderful session. Yes, it was very wonderful and informative session. So now I would like to ask Dr. Mamta Veena, HOD CSE department, to give vote of thanks to you. Thank you. Thank you, Bhavna. Good afternoon to all of you. Today, my words are not enough to express the gratitude. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar such a resounding success. First of all, I would like to thank Chairman Sir, Mr. Rakesh Singh Rathore, Managing Director, Mr. Nitin Singh Tomar Sir, Mr. Vikrant Rathore Sir, Joint Secretary of VGI, Ms. Garima Singh Tomar, Treasurer VGI Indore, Professor Jitendra Singh Jodia, Principal Sir of VGI Indore, for motivating and guiding us. I would like to thank our distinguished speaker, Mr. Syed Sultan Ahmed, for making excellent interactive session and making this webinar interesting and meaningful. I am happy to express vote of thanks to Bhavna Lakhani, who made this webinar very interactive and very active manner. Finally, the wonderful participants who have turned up in such a great numbers, not only from a single college, but from the different departments of different colleges. Thank you everyone for your kind cooperation. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you a lot, sir. Thank you, sir. Thank you, Syed, sir. Thank you, sir. Thank you, everybody.